मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है मनुष्य स्वयं ही होता है अपना आध्यात्मिक गुरु। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, आध्यात्मिक शिक्षा जीवन को सुंदर, सहज और सरल बनाती है, परंतु इस शिक्षा के साथ समस्या यह है कि इसको आप किसी से ले नहीं सकते। इस शिक्षा को स्वयं ही अपने आप से लेना पड़ता है, क्योंकि किसी दूसरे की अनुभूति का आप किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं कर सकते। आप केवल अपनी अनुभूतियों का ही अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा जीवन की मूल अनुभूतियों का एहसास कराती है। आध्यात्मिक चिंतन और ध्यान इस शिक्षा को प्राप्त करने का एक अकेला रास्ता है। कोई व्यक्ति या कोई आध्यात्मिक गुरु आपको अपने खाने का स्वाद कैसे अनुभव करा सकता है? उसका अनुभव तो खा कर के ही हो सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभव को कोई कैसे किसी को दे सकता है? उसका अनुभव तो हम अपने अंदर की यात्रा करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान की अनुभूति तो ध्यान में जाने से ही होती है, और यह अनुभूति भी सबकी अलग अलग हो सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति आपको कैसे ध्यान के विषय में समझा सकता है? वह तो केवल इतना ही कह सकता है कि भाई मेरी तरह आप भी ध्यान में चले जाइए। यह एक विशेष प्रकार का ऐसा अनुभव होता है जिस पर उस व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है, जिसका अनुभव होता है। उसको आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। यदि आप चाहेंगे अपना अनुभव आप किसी को दे दें तो भी दे नहीं सकते। मित्रों, सत्य तो सरल होता है, परंतु रास्ता थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप समाज में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि आपको रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि आप जीवन को सही से समझने के लिए तैयार हैं तो इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे करके एक दिन आप वास्तविक स्थिति तक पहुंच जाएंगे। सामाजिक उलझाव आदमी के मस्तिष्क को बहुत भ्रमित करता है, इसलिए सत्य तक पहुंचने का रास्ता कठिन हो जाता है। ध्यान का उद्देश्य अपने स्वभाव तक पहुंचना होता है, अपने जीवन की वास्तविक अनुभूति को प्राप्त करना होता है, जो अभी तक सामाजिक कचरे के नीचे दबी हुई होती है। सामाजिक लिप्तताओं का आवरण उसको ढके हुए रहता है। अपने स्वभाव तक पहुंचने के लिए आपको सामाजिक आवरण से मुक्ति लेनी पड़ती है, जिसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की शिक्षा का कोई ज़्यादा असर नहीं होता। केवल आपको यह करना होता है कि परंपराओं, थोपी हुई संस्कृतियों और धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति लेनी पड़ती है, क्योंकि समाज में जो कुछ आपने सीखा है हो सकता है वह आपके किसी काम का ना हो, क्योंकि जीवन का मार्ग और जीवन की संस्कृति तो आपके अंदर ही निहित होती है। उसको किसी दूसरे से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाहर की दुनिया तो उस ज्ञान को केवल भ्रमित ही करती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज कभी सब्जेक्टिव नॉलेज का स्थान नहीं ले सकती। ध्यान आपको केवल आपके मन पर पड़े हुए हजारों साल के उस कचरे को हटाने में मदद करता है जो आपने बाहर की दुनिया से सीखा है। धर्म और जो संस्कृति के नाम पर आपको सिखाया गया है वह तो जीवन के प्रति एक प्रकार से धोखा ही है। यदि आपको अपनी मूल चेतना की अनुभूति लेनी है तो बाहरी ज्ञान से आपको मुक्त हो जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म आपको आपकी आध्यात्मिक चेतना से अवगत नहीं करा सकता। कोई आध्यात्मिक गुरु आपको यह नहीं बता सकता कि यह अनुभव अच्छा है और यह अनुभव बुरा है, या इस अनुभव को लेने के लिए आप कोई विशिष्ट कार्य करें, क्योंकि अनुभव हर व्यक्ति का अपना निजी होता है और उस पर उस व्यक्ति का ही स्वामित्व होता है। ऑब्जेक्टिव नॉलेज ही किसी को दी जा सकती है। आप किसी से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इतिहास की शिक्षा तो ले सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ले सकते। आध्यात्मिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो न तो ली जा सकती है और न दी जा सकती है। मित्रों, मान लो आपने किसी व्यक्ति का अनुसरण करना भी शुरू कर दिया है, तो भी वह आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा सुझाया गया रास्ता आपको आध्यात्मिक चेतना की ओर नहीं ले जा सकता। आपका रास्ता ही आपको आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जा सकता है।
आप अनुसरण करते करते थक जाएंगे, फिर भी जीवन में जो कुछ अंदर मौजूद है उसका कभी आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। ज्ञान का रास्ता अपना ही रास्ता होता है। जब तक आप अपने रास्ते पर चलते रहेंगे और चिंतन करते रहेंगे और ध्यान करके यह पता लगाएंगे कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं, तभी आपको सही रास्ता मिलेगा। इसलिए गुरुओं की तलाश करना छोड़ दीजिए और अपने रास्ते पर ही चलिए। धन्यवाद।